बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने चैप्टर 2 का यानी अध्याय 2 केमिस्ट्री का पेज नंबर 37 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उसको हम जल्दी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए पेज नंबर 37 के 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी सरल भी है। देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखना है तथा उसके बाद संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो चलिए हम धीरे धीरे करके इसको देख लेते हैं। ए नंबर में देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए पहले जिंक की अभिक्रिया कराएंगे। जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं किससे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा कि जिंक सल्फेट बना देगा और लास्ट में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। आप प्लस दे दिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। जैसे ही मैग्नीशियम की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हुई तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड बना और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना। अब इसको संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 गो है। यहाँ पे क्लोरीन सिंगल था, इसलिए इसको डबल बनाने के लिए हमने 2 से गुना करा दिया। जैसे हमने 2 से गुना कराया तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 गो हो गया, जो कि यहाँ भी है। इस प्रकार ये इक्वेशन क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये इक्वेशन तो पहले से ही संतुलित था। ठीक है, आइए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? एल्युमिनियम सल्फेट बना दिया और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे सल्फेट कितना है? 3 गो है, लेकिन यहाँ सल्फेट कितना है? सिंगल एक ही गुना है, इसलिए इसको 3 बनाने के लिए हमने यहाँ 3 से गुना कर दिया। जैसे ही हमने 3 से गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 गो हो गया। तो हमें भी यहाँ हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। 2 पहले से है, 3 से गुना करा देंगे, क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 गो है, 2 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ 2 से गुना कर दिया। इस प्रकार ये भी इक्वेशन क्या हो गया? संतुलित हो गया। देखिए डी नंबर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अब क्रिया कराएंगे। किससे? लोहा से। ठीक है, जैसे ही लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इधर क्लोरीन कितना है? सिंगल है। इसको 2 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 2 से गुना करा देंगे, तो हमारा क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। साथ ही साथ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया, जो कि यहाँ पहले से ही 2 उपस्थित है। इस प्रकार हमारा इक्वेशन क्या हो गया? संतुलित हो गया। आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। ठीक है, इसमें क्रियाकलाप भी करना है, यानी बताना भी है, इसको सिद्ध करना है, साबित करना है। ठीक है, देखिए एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, सही बात है, लेकिन वे विलयन में आयनीकृत नहीं होते। विलयन में क्या होते हैं? H+ आयन को उत्पन्न नहीं करते। यह इस तथ्य से साबित होता है क्या कि उनके विलयन विद्युत का चालन नहीं करते।
ठीक है। आइए इसका क्रियाकलाप को हम देखते हैं। इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चित्र को बनाएंगे। ये क्या है, एक बीकर है, और ये क्या है, कर्क है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कर्क, ठीक है। अब ये टर्मिनल है, ये क्या है, इस कौन सा विलयन है, एल्कोहल या ग्लूकोज का विलयन है, ठीक है। ये क्या है, कील है, स्विच है, ये बल्ब है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इतना सामान लेकर हमें इसको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद हमने कैसे किया, क्या किया, उसी को लिख देना है, क्या है, क्रियाकलाप है। उसी को कर देना है, क्या है, क्रियाकलाप है। देखिए, एक बीकर में एल्कोहल, ग्लूकोज आदि का विलयन लेते हैं। एक कर्क पर 2 कील लगाकर कर्क को बीकर में रखते हैं। 2 कील लगाकर कर्क को क्या कर दिया, बीकर में रख दिया। यही कर्क है। कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। दोनों स्विच क्या किए, एक बैटरी के साथ, एक बल्ब के साथ, एक स्विच के साथ क्या कर दिए, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सारा काम करने के बाद विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, लेकिन विद्युत का चालन नहीं हुआ। इससे क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इससे यही बात साबित होती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 8 नंबर। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे हाइड्रोनियम यानी H3O+ है आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते। जब जल ही नहीं रहेगा तो आयन उत्पन्न होंगे, नहीं होंगे। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्या होता है, अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आश्रित जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा में के जल में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। इसी को हमें बताना है। देखिए, वर्षा जल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें क्या होती है, घुली होती है। जब वर्षा होता है ये दोनों गैसें क्या होती है, वायुमंडल में होती है, तो पानी की बूंदे के द्वारा इसमें क्या होती है, मिल जाती है। जो कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, आदि बनाती है। जैसे ही वर्षा के जल SCO2, SO2 जैसी गैसों के साथ घुलती है तो कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। इनका आयनों में विच्छेदन होता है, इसलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। आश्रित जल में घुलनशील लवण या गैसें नहीं होती, इसलिए इसका आयनीकरण नहीं होता और इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जाकर इसका नोट्स बनाइए, एक फेयर कॉपी बनाइए और इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।